अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ आवर लेसन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और इसमें हम बैलेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 14। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्रिंसिपल है इनके थ्रू हम एलिमेंट्स जो डिज़ाइन के हैं उनको अरेंज और ऑर्गेनाइज करते हैं। एलिमेंट्स सब कौन से थे जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े था? लाइन, डायरेक्शन, शेप, साइज़, टेक्सचर और कलर। ये आर्टिस्ट के एक्सप्रेसिव कंटेंट और उसके मैसेज को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये प्रिंसिपल्स हैं बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फसिस, यूनिटी। और सबसे पहले हम बैलेंस को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये व्यूवर्स की अटेंशन को ड्रा करने के लिए यूज़ किया जाता है कि व्यूवर्स कौन सी पहले एलिमेंट को देखें और बाद में कौन सा एलिमेंट देखें। बैलेंस को हम सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और रेडियल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और अगर हमने 2D कंपोजिशन में बैलेंस को देखना है तो सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे 3D ऑब्जेक्ट जो कि फ्लैट सरफेस पर बैलेंस है। बैलेंस विजुअल स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक और फॉर्मल बैलेंस, इसमें इक्वल पार्ट्स होते हैं दोनों साइड्स पर, और जैसे कि मिरर इमेजेस में होते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। इसमें बायलैटरल सिमेट्री में एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वली अरेंज्ड होते हैं सेंट्रल लाइन पर, और इसमें एक्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा। और रेडियल सिमेट्री में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेंट्रल पॉइंट के अराउंड होंगे, लाइक मिरर रिफ्लेक्शन या फिर परफेक्टली बैलेंस स्केल की तरह, इसे हम समझ सकते हैं। एसिमेट्रिक बैलेंस को हम अनलाइक थिंग्स की से क्रिएट करते हैं, लाइक स्मॉलर, लार्जर, रेगुलर शेप्स या इरेगुलर शेप्स। बहुत कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हम बैलेंस को डिफरेंट विजुअल वेट्स लाइक साइज, कलर और टेक्सचर को इस तरह अरेंज करते हैं कि ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसके अराउंड बैलेंस हो जाए। फल्क्रम पॉइंट जो होता है ये सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे कि सीसा का सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। लाइक जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको हम फल्क्रम पॉइंट के क्लोज़र रखेंगे और लाइटर को फर्दर। इससे हमारे डिज़ाइन और आर्ट में स्टेबिलिटी और हार्मनी आती है। जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो एग्जांपल है इसमें बता रहे हैं कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के क्लस्टर से बैलेंस करते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनका इक्वल वेट होता है लेकिन डिफरेंट मैस होता है, उनको भी हम इक्वल साइड्स ऑफ फल्क्रम रखते हैं। और जो अनइक्वल वेट्स होते हैं उनमें हम फल्क्रम पॉइंट को शिफ्ट करके उनको बैलेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लस्टर है। क्लस्टर का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस में हम सेंट्रल पॉइंट के अराउंड एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कंट्रास्ट। इसमें हम कंट्रास्ट को पढ़ेंगे। कंट्रास्ट जो है ये 2 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के जो होते हैं उनके दरमियान डिफरेंस होता है, या फिर जो अपोजिंग क्वालिटीज़ होती हैं उनको यूज़ करना। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। वैल्यूज़ में हम ब्लैक और वाइट को देख रहे हैं, ये कंट्रास्टिंग वैल्यूज़ हैं। और कर्वी, ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिकल, एंगुलर, ये कंट्रास्टिंग लाइंस, शेप्स और फॉर्म्स को शो करती हैं। और रफ़ और स्मूथ टेक्सचर, ये कंट्रास्ट टेक्सचर को शो करता है। ट्रास्ट जो होता है वो पेंटिंग में वहाँ लोकेटेड होता है जहाँ पे हमने इंटरेस्ट व्यूवर्स को दिखाना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट को यूज़ करेंगे तो वो हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और वर्क जो होगा, हमारा आर्ट वर्क जो होगा उसे डिफ़िकल्ट बना देगा। इसलिए हमें कंट्रास्ट को थॉटफुली यूज़ करना होगा। अभी यहाँ पर डार्कर और लाइटर टोन्स में दिखा रहे हैं। अभी हमारा जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो डार्कर कलर की तरफ जा रहा है, रेड वाली कलर की तरफ। हाई कंट्रास्ट, वाइब्रेंट, ये लाइट और डार्क वैल्यूज़ की वजह से हमारा इंटरेस्ट
डार्कर वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वैल्यूज़ बेसिकली लाइटनेस और डार्कनेस होती है किसी भी कलर की या ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट है लो कंट्रास्ट माइल्ड। इसमें स्मॉल डिफरेंस इन लाइट होता है और सिमिलर शेड्स ऑफ कलर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एम्फसिस। एम्फसिस को हम विजुअली इन्फोर्सिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं। हम कुछ ऐसे विजुअल ऐड करते हैं जिसके थ्रू हमारे जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरफ जाती है। लाइक किसी भी एलिमेंट को बिगर बना दें, ब्राइटर कलर्स यूज़ कर लें या इसको बोल्ड बना दें। एम्फसिस का जो एरिया है उनमें फोकल पॉइंट मीन जो मेन अटेंशन जिस पे हमने देनी है। उसके बाद है डोमिनेंट जिस पे हमने सेकेंडरी अटेंशन देनी है। सब डोमिनेंट सपोर्टिंग एलिमेंट्स और सब ऑर्डिनेट होता है बैकग्राउंड और जिसको हमने लेस इम्पोर्टेंस देनी है। इसके लिए स्ट्रेटजीज हैं आइसोलेशन, convergence, कंट्रास्ट, साइज एंड प्लेसमेंट, सेलेक्टिव कलरिंग, फोकस, फोकल पॉइंट। सबसे पहले हम आइसोलेशन को डिस्कस करें। इसमें हमने जिस एलिमेंट पर एम्फसाइज करना होता है उसको हम आइसोलेटेड कर देते हैं, मीन उसको सेपरेट कर देते हैं बाकी एलिमेंट से। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं और जिसकी वजह से वो मोर नोटिसेबल हो जाता है और प्रोमिनेंट हो जाता है। लीडिंग लाइंस, कन्वर्जेंस एंड कंट्रास्ट। कन्वर्जेंस जो है इसमें हम डिफरेंट लाइन शेप्स को यूज़ करके फोकल पॉइंट की तरफ व्यूअर्स की अटेंशन को डायरेक्ट करते हैं और इसमें हम कंट्रास्ट को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट जो है इसमें हम डिफरेंट कलर, टेक्सचर और शेप्स को यूज़ करके एलिमेंट को डिफरेंट बनाते हैं, स्टैंड आउट उसे कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइज़। साइज़ भी एक एम्फसिस का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें अगर हम लार्जर एलिमेंट्स को ड्रा करेंगे तो वो हमारी अटेंशन ज़्यादा लेगा और स्मॉलर जो है वो लगेगा जैसे बैकग्राउंड में चला गया है। जैसे हम अगर चीज़ों को प्लेस करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेंटर में या टॉप पर रखेंगे एलिमेंट्स को तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होंगे और अगर हम उनको बॉटम में रखेंगे तो वो लेस प्रोमिनेंट फील होंगे। फोकस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड। इसमें जो फोकस है इसमें उसको हम फोटोग्राफी टेक्निक्स में यूज़ करते हैं और जो शार्प क्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरफ हमारी अटेंशन जाती है और जो ब्लर और सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं और ह्यूमन माइंड उस पर फोकस नहीं करता। हम सिलेक्टिव कलरिंग में डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके व्यूअर्स की अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं और स्पेसिफिक एलिमेंट्स की तरफ लाइक बैकग्राउंड जो हमें वो ब्लैक और वाइट या म्यूटेड कलर कर दें और जो हमारा सर्टन कलर है वो शो करके अटेंशन जो है वो एलिमेंट फोकस पॉइंट पर कर दें। वो एलिमेंट्स होते हैं फोकल पॉइंट जिनकी तरफ व्यूवर्स की अटेंशन सबसे पहले जाती है और ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं।